दिल्ली की सड़क पर जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है। घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया है। परिवार के लोगों के साथ यहां पर भीड़ पहुंच गई और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए। दिल्ली की घटना को लेकर अब सुल्तानपुरी थाने के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिवार के लोग पहुंचे हैं, भीड़ यहां पर पहुंची है। तस्वीरें आपके सामने हैं और सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस की मुस्तैदी पर। कितना कुछ होता रहा और पुलिस को खबर तक नहीं हुई। चश्मदीदों ने यह सब कुछ देखा, पुलिस को कॉल किया, लेकिन पुलिस वहां पर क्यों नहीं थी? कोई पेट्रोलिंग वहां पर क्यों नहीं हो रही थी? 13 किलोमीटर तक एक गाड़ी एक युवती को घसीटती रही। इसके बावजूद किसी पुलिस वाले को खबर कैसे नहीं हुई? पुलिस की नजर में यह आरोपी, यह गाड़ी कैसे नहीं आए? कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने के बाहर यह भीड़ जमा हुई है। इसमें उस युवती का परिवार भी है और साथ ही कई और लोग भी हैं जो इस घटना से आक्रोशित हैं। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर, दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा रहे हैं। वारदात के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। देखिए, इस घटना को लेकर जो अब सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, ये भी आपको दिखाते हैं। 4 अलग अलग कैमरों से क्या कुछ कैप्चर हुआ, कैमरों में क्या रिकॉर्ड हुआ, जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहला वीडियो, आरोपियों की कार इस वीडियो में नजर आती है। दूसरा वीडियो, कार यहां से यू टर्न लेती हुई भी नजर आती है। तीसरे सीसीटीवी में कार के नीचे फंसी हुई युवती भी नजर आती है। और चौथा वीडियो जो है वो दिखा रहा है कि मुरथल से लौट रहे थे ये आरोपी। कहां से आ रहे थे, किस तरफ जा रहे थे, गाड़ी कब यू टर्न लेती है, गाड़ी के नीचे फंसी हुई युवती, ये सब कुछ सीसीटीवी में कैप्चर हुआ, रिकॉर्ड हुआ। सवाल यह उठ रहा है कि जब यह सब कुछ हो रहा था तब दिल्ली पुलिस कहां थी? राजू और जानकारी के साथ। राजू, तस्वीरें हम देख रहे हैं, 4 वीडियो सामने आ गए हैं। बड़ी संख्या में लोग सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद हैं। सवाल यही उठाया जा रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा था, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा था, 13 किलोमीटर तक लड़की घसीटी जा रही थी और दिल्ली पुलिस को खबर तक नहीं हुई। निश्चित तौर पर विशाल, ये एक बड़ा सवाल है कि 13 किलोमीटर तक एक युवती गाड़ी के अंदर घसीटते हुए जाती है और पुलिस को भनक नहीं लगती है। और अब पुलिस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक्सीडेंट मान लिया था और जिस तरीके से पुलिस का स्टेटमेंट आया कि एक्सीडेंट का मामला है, और लेकिन अब जिस तरीके से परिवार सवाल खड़े कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने है, ये पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे पुलिस ने लापरवाही बरती। जिस तरीके से एक चश्मदीद ने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने उसे अनदेखी की और उसके बाद जब एक दूध वाले ने लड़की को घसीटते हुए पीसीआर कॉल किया और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और उसके बाद 13 किलोमीटर का जो सीक्वेंस है वो पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। चूंकि 31 का दिन था और पूरे दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली अलर्ट पर थी। 16,000 से, माफ कीजिएगा, 16,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों के पूरे राजधानी दिल्ली में तैनाती थी। 1,000 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया था। उसके बाद ये हादसा होता है और पुलिस को भनक नहीं लगती है। चूंकि ये मामला तूल पकड़ते हुए पुलिस ने इसमें जो धाराएं ऐड ऑन की है, 304 यानी गैर इरादतन हत्या का, उसके बाद इन लड़कों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज कोर्ट में गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। जरा आपको दिखाते हैं कि दिल्ली पुलिस इसे लेकर क्या कह रही है। चश्मदीद ने इस घटना को लेकर क्या कहा और युवती का जो परिवार है उसका इस घटना को लेकर वर्जन क्या है। ये तीनों वर्जन आपके सामने हैं। जो युवती की मां है उसका दावा है कि मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। पुलिस कह रही है लड़की के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, यहां पर रेप या हत्या की बात नहीं है। पुलिस कहती है यह सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट है। जो चश्मदीद वहां पर था, जिसने इस घटना को देखा, वो कहता है कि कम स्पीड में कार जा रही थी, इंतजार किया, जब शव गिर गया तभी गाड़ी आगे गई तेज रफ्तार में। मां यह कहती है कि बेटी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई रोड एक्सीडेंट कैसे हो सकता है जहां बेटी के शरीर पर एक कपड़ा भी नहीं बचा? मां सवाल उठा रही है। पुलिस कह रही है कि यह सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट है, सिर्फ एक दुर्घटना है। गाड़ी के नीचे युवती आ गई थी, घिसटती चली गई, इसी वजह से कोई कपड़ा नहीं बचा। चश्मदीद कहता है कि कार के साथ बॉडी घिसटती जा रही थी और गाड़ी में बैठे लोगों को यह मालूम था
कि युवती इस गाड़ी के साथ फंसी हुई है, वो घिसटती चली जा रही है, जबकि आरोपियों ने पुलिस से कहा कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शव गाड़ी के साथ फंसा हुआ है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। प्रमोद, जिस जगह पर है वहां पर युवती का परिवार भी है और बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। सुल्तानपुरी थाने के बाहर इस वक्त क्या हो रहा है प्रमोद? बिल्कुल, मैं तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूँगा कि सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन है जहाँ पर 5 आरोपियों को बंद किया हुआ है और ये जो पीड़ित लड़की है उसके परिवार के जो आसपास के लोग हैं, जानकार हैं, वो यहाँ पर आए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे थाने के सामने ही बैठ गए थे, अंदर जाना चाहते हैं क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरीके से ये खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? वहीं से आए जी, पड़ोस से आए हैं। जो फॉरेंसिक टीम के आज दोबारा आने की जरूरत पड़ी है सर को, क्या वजह है सर? आज क्या क्या रहेगा? हमें लगता है लड़के के साथ कुछ और हुआ है। हमें लगता है जी लड़के के साथ बहुत कुछ हुआ है। बिल्कुल विशाल, जिस तरीके से लड़की का शव मिला था उसे देखने के बाद कई तरीके की शंकाएं जो है वो लोगों के मन में है। वो पुलिस की थ्योरी को सही नहीं मान रही है। हालांकि पुलिस ने पूरी जांच करने प्रमोद, एक बार फिर से अगर आप इनसे बात करने की कोशिश करें, इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कुछ और हुआ है? पुलिस का वर्जन ठीक नहीं है या कोई गलत जानकारी इन तक पहुंचाई जा रही है? इन्हें क्यों ऐसा लगता है? आप ये बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस जो बोल रही है वो सही नहीं है? गलत है, गलत है। हमें लगता है ना 4 किलोमीटर की दूरी पे बताया था, कभी कहते हैं 15 किलो दूरी पे, अब वो उससे ज्यादा पाइप है, 17 किलोमीटर पे आई है आगे बॉडी, और बच्चे के सर पे एक भी कपड़ा नहीं है शरीर पे। एक्सीडेंट होता पता लगता है, एक्सीडेंट हुआ भी है क्या? उन्हें आप लोग जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते उनको। हाँ, उनके साथ कुछ भी नहीं कर, आराम से बिठा रखा थाने में, पैसे खा लिया, आराम से बैठ गए। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब की लड़कियां काम नहीं कर सकती क्या? बहुत गरीब की बच्ची है वो, उसके सर पे बाप नहीं, माँ, उसकी हालत देखो कितनी पेशेंट है, उसके छोटे छोटे बहन भाई वो अपने बच्चे। हम तो फांसी का हुक्म ले ली। क्या आप मांग लेके यहाँ पर आए हैं? क्या अंदर जाना चाहते हैं थाने में या फिर यहीं बैठे रहेंगे? अंदर जाना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं। पुलिस वालों के बस के कुछ नहीं है तो हमारे को सौंपो पाँचों को। हमारे से दो, हम जो मर्जी करें फिर उनका, हमें इंसाफ ये। विशाल, लोग है अंदर जाना चाहते हैं और जो सज़ा है वो ऑन द स्पॉट देना चाहते हैं कि आरोपियों के इनके हवाले कर दें और यही सज़ा देंगे, लेकिन कानून जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान से ये देश चलता है। लगातार पुलिस ने भी जो है नई धाराएं जो है FIR में ऐड की है और 304 की धारा लगा के 5 को गिरफ्तार किया है। अब प्रमोद, एक बात यहाँ पर समझनी जरूरी है कि इस घटना को लेकर पुलिस का वर्जन क्या है, पुलिस के हिसाब से घटनाक्रम क्या था, और जो चश्मदीद है उसने इस घटनाक्रम को किस तरह से बताया है? क्या फर्क है दोनों में? देखिए, पुलिस के मुताबिक ये घटना रात को 2 बजे के बाद हुई है, जब लड़की जो है वो यहाँ पर शादी ब्याह में पार्ट टाइम जॉब करती थी। वो अपने काम से लौट रही थी और सुल्तानपुरी इलाके में उसकी स्कूटी की टक्कर बलिनो गाड़ी से होती है और टक्कर होने के बाद जो पुलिस है उनको पता चलता है एक्सीडेंट है। वहाँ पहुँचते हैं तो सिर्फ स्कूटी पड़ी हुई होती है और कोई भी स्कूटी सवार नहीं होता। पुलिस को तब तक नहीं पता था कि स्कूटी चलाने वाली लड़की है या कोई पुरुष है। उसके बाद एक कॉल आती है करीब 3:24 पर कंझावला एरिया के, जो सुल्तानपुरी में जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से करीब 13 किलोमीटर दूर होती है। और जो चश्मदीद है वो बताता है कि एक गाड़ी के नीचे लड़की फंसी हुई है, एक बॉडी फंसी हुई है और गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। जिसके बाद पुलिस करीब 4:11 को उस गाड़ी को कंझावला में रोकती है, 5 आरोपियों को हिरासत में लेती है। और उससे पहले ही गाड़ी जब यूटर्न लेती है तो वो बॉडी गाड़ी के नीचे से निकल के सड़क पे गिर जाती है। पुलिस का कहना है कि क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा रगड़ गई थी, इस वजह से जो कपड़े हैं वो पूरे तरीके से फट गए थे, शरीर से निकल गए थे, पैरों में
उलझ गए थे, पैर भी पूरे टूटे हुए थे और बॉडी को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कराया जाता है, FSL रोहिणी को बुलाया जाता है और उसके बाद जो आरोपी है उनके खिलाफ रैश ड्राइविंग और लापरवाही के चलते मौत की धारा लगाई जाती है, जो कि बहुत हल्की धारा थी, बेलेबल जो ऑफेंस था, जमानती धाराएं थी। उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता है, मीडिया कई तरीके के सवाल करता है क्योंकि करीब 12 से 13 किलोमीटर के दायरे में 2 घंटे तक लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटते हुए ये प्रमोद, मैं लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर जो है, कंझावला केस में अब एक और गवाह सामने आ गया है। जी न्यूज पर इस वारदात का एक और चश्मदीद, जिसकी बात हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कि उस चश्मदीद के मुताबिक घटना क्या रही। दिल्ली के कंझावला केस में एक और गवाह सामने आया है और जी न्यूज पर आपको उसकी गवाही हम सुनाने जा रहे हैं। सुनिए। क्या देखा था आपने, जो पुलिस को क्या बताया? पुलिस को जो मैंने ये बताया कि मैं कंझावला की तरफ से आ रहा था, अग्रसेन हॉस्पिटल वाले रोड पे मुझे मुड़ना था। मैंने जैसे ही मुड़ने को हुआ वहाँ से वो गाड़ी आई। अब मेरी गाड़ी उनकी गाड़ी थोड़ी सी टकराने से बची और मेरी बाइक होगी अनबैलेंस। तो जैसे मैंने अपनी बाइक संभाली, वो रोहिणी की तरफ को मुड़ चुके थे उस टाइम। रोहिणी की तरफ को जैसे ही वो मुड़े ना, 100 से 150 मीटर की दूरी पर एक पुलिस चौकी है, उधर रेड लाइट पे 100 से 150 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है। उस चौकी को देखकर उन्होंने वापसी यू टर्न गाड़ी मोड़ी। जब गाड़ी उन्होंने मोड़ी तो गाड़ी की बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, सिंगल रोड पे उन्होंने गाड़ी मोड़ी थी। तो उस टाइम जब मैंने पीछे मुड़कर देखा गाड़ी की, जब आवाज़ आई थी, मैंने मुड़ के जब ही देखा था, क्योंकि आवाज़ की वजह से। बाकी ये तो मेरे साथ होता ही रहता है, क्योंकि 100-150 किलोमीटर में गाड़ी चलाता हूँ, ये छोटे मोटे होते ही रहते हैं। तो जब मैंने मुड़ के देखा तो लड़की का सर लटक रहा था गाड़ी में से। उस टाइम मैं देख के थोड़ा डर गया, समझ में नहीं आया क्या हुआ ये। तो मैं रेस्टोरेंट पास में था, मैं रेस्टोरेंट चले गया, वहाँ खड़ा हो गया। मैं वहाँ खड़ा बहुत देर रहा, वहाँ से ऑर्डर लेकर मैंने डिलीवर करा। जब मेरे को लगा कि यार बताना चाहिए पुलिस वालों को, तो उस टाइम मैंने ना सेक्टर 24 की तरफ ही जा रहा था, वहीं वही चौकी पड़ रही थी। तो उस चौकी पे उस टाइम कोई था नहीं। रास्ते में 2 पुलिस वाले मिले, उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आप एक बार देख लो। ऐसे ऐसे गाड़ी पे जाते हुए मैंने देखा है, कंझावला की तरफ गाड़ी गई है, ऐसे देख लो। तो उन पुलिस वालों ने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं जी, बाकी हम देख लेंगे, तू जा। क्या टाइम रहा होगा? और जब ये पिछतार देखा था, लड़की को गाड़ी के नीचे फंसे देखा था, तो उस वक्त क्यों नहीं मन में आया कि 100 नंबर कॉल कर दी जाए इमरजेंसी पर? मेरे पे एक ऑर्डर था, वो भी डिलीवर करना था, क्योंकि अगर मैं वो नहीं करता तो मेरी नौकरी भी जा सकती थी, क्योंकि उस टाइम न्यू ईयर वाला दिन था। मेरी मतलब आईडी भी सस्पेंड हो सकती थी, जो मैं जॉब कर रहा हूँ उसकी। और इसमें अगर बात करें कि गाड़ी कितनी स्पीड पे थी, क्या म्यूजिक की कोई आवाज़? 60 की गाड़ी से 40 गाड़ी थी, 40 से लेकर 60 की स्पीड पे, और गाड़ी में कोई म्यूजिक नहीं बज रहा था। कोई भी नहीं म्यूजिक बज रहा था। आज पुलिस ने आपको बुलाया था सुल्तानपुरी थाने में, क्या बताया उनको? जो क्या मैंने देखा उनको वो बताया। घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? मेरे यार दोस्त, अब ये जो घटना हुई थी, मेरे आज रात को 1:30 बजे के करीब मेरे यार दोस्त बात कर रहे थे। जब मैंने उनसे बोला कि यार ये तो मैंने देखा है, ये मेरे सामने हुआ था, ये मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म भी करी थी, 2 पुलिस वालों को। तो उन्होंने बोला आपके जो हो गया तो हो गया। फिर मेरे को लगा कि बताना पुलिस वालों को ज़रूरी है, जो चीज़ मैंने देखी थी, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था कि गाड़ी में गाने चल रहे थे। मेरे उस टाइम गाड़ी में गाने नहीं चल रहे थे, जिस टाइम मेरे बगल में गाड़ी गुजरी थी, मेरे बगल से। एक और चश्मदीद की गवाही आपने सुनी और उसने कहा कि जैसे ही पुलिस चौकी सामने नजर आई तो आरोपियों की गाड़ी ने यू टर्न मार लिया। यानी कि पुलिस को सामने देखकर आरोपी डर गए थे, जिससे यह समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं था कि शव गाड़ी के साथ फंसा हुआ है। प्रमोद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद ने ही उस चश्मदीद से बात भी की है। प्रमोद, इस बातचीत से क्या यह समझ आता है कि आरोपियों को जानकारी थी कि शव गाड़ी के साथ फंसा हुआ है? ऐसा नहीं है कि आरोपियों को पता नहीं था। देखिए, बिल्कुल 31 तारीख की रात का ये पूरा वाकया है। ऐसे में ये कहना साफ तौर पे अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि आरोपियों को ये पता था कि शव उनकी गाड़ी के नीचे फंसा हुआ है, लेकिन पुलिस को देखकर जिस तरीके से उन्होंने गाड़ी जो है यू टर्न की थी, वो उससे देख के समझ में आता है कि वो गाड़ी के अंदर बैठकर शराब पी रहे थे, यानी कि पुलिस के पकड़े जाने का उन्हें डर था। और मुमकिन है कि इस बात की जानकारी भी उन्हें रही होगी कि वो कहीं एक्सीडेंट करके जो है वहाँ से आ रहे हैं, और इसी वजह से जो है उन्होंने गाड़ी पुलिस की चौकी को देखकर गाड़ी यू टर्न ली थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विकास है चश्मदीद, उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी कि ऐसे एक लड़की का जो है सर उसने देखा है, लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है। उस बाबत जो है पुलिस ने कोई भी कंट्रोल रूम में फ़ोन करके या फिर इस तरीके से नाकेबंदी करके जो है राक्षसों को, ये राक्षस हैं,
इनको हैंग करना चाहिए, फांसी पे लटकाना चाहिए। मन मेरा बहुत दुखी है। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी का नेता है मंडल सह प्रभारी मनोज मित्तल, और उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं मामले की लीपापोती हो रही है। वो कोई भी हो तो भी उसको हैंग करना चाहिए। वो चाहे किसी भी तरह से भाजपा से जुड़ा है तो उसको पहले हैंग होना चाहिए उसको। अगर कोई भाजपा से जुड़ के भी ऐसा काम कर सकता है तो उसको तो सबसे पहले फांसी देनी चाहिए। हम इस बात के समर्थक हैं। ऐसा अत्याचार करने वाला किसी पार्टी का नहीं हो सकता। हम आम आदमी पार्टी नहीं है कि हम अपराधी भी अपना और पराया देख के सोचेंगे। इनको, ये जो भी हों, ऐसे दानवों को हैंग करना चाहिए, तेजी से केस चलाना चाहिए। इतना मन खराब है हमारा। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है। आम आदमी पार्टी क्या ये कितनी छिछले स्तर की बात कर रही है। जो दानव है वो दानव है। वो गलती से भी किसी पार्टी का सदस्य भी बना होगा तो भी उसको कड़ी से कड़ी उस पार्टी को सजा की मांग करनी चाहिए। क्या आम आदमी पार्टी कर सकती है? सौरभ भारद्वाज अपनी पार्टी के जो गुनाहगार हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं वो लोग। क्या इस पे सौरभ भारद्वाज खुल के कह सकते हैं? संजय सत्येंद्र जैन को, उसको अपने किए की सजा मिले, उसकी बात कर सकते हैं? जमुना को गंदी करने की सजा इन सबों को मिले, कर सकते हैं? ये नहीं करेंगे। तो इनकी बात छोड़ दीजिए। ये बहुत निचले स्तर पे बात कर रहे हैं। यहाँ तो जो भी हो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो उस बिटिया के साथ, बेटी सबकी होती है, हमारी भी बेटी थी वो, हमारी भी बहन थी वो, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी इतनी निचले स्तर की बात करती है। ये इसमें भी अपने अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधी कोई भी नहीं बचेगा। कानून का राज है और जो गलती करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं कि चश्मदीद ने 3:30 बजे कॉल किया 3:20-22 के आसपास, और ये इन्फॉर्म किया कि एक रेंगती हुई लड़की गाड़ी के नीचे फंसी हुई है और उसको वो फॉलो भी कर रहा था। अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती तो शायद उस बच्ची को बचाया जा सकता था। इसमें जांच में जो भी दोषी होगा सबको पनिश किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई बात होगी, कहीं से भी लापरवाही आई होगी, तो एवरीबडी शुड बी पनिश्ड। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली के बारे में ना विनय सक्सेना जी को जानकारी है क्योंकि वो थोप दिए गए हैं, और ना ही कमिश्नर को जानकारी है। वो तो उनका दर्द अलग है ना। आम आदमी पार्टी का दर्द अलग है कि उन 5 आरोपियों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो इस गाड़ी में सवार थे, जिस गाड़ी से स्कूटी का एक्सीडेंट होता है, जिस गाड़ी के साथ लड़की कई किलोमीटर तक